जैन साथियों, आज हम संख्या पद्धति के सवालों की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/4 का 1/3 का 4/5 का मान 35 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों में ध्यान रखिए, जब संख्या पूछे तो जिसका जब मान दिया रहता है तो मान कितना दिया है 35। मान में सभी का गुणा करना, लेकिन संख्या पलट देना। जैसे ये 3/4 लिखा है तो 4/3 लिखेंगे। ठीक है, ये 1/3 है तो 3/1 लिखेंगे। सबका गुणा कराना है, संख्या पलट के 5/4 कर देंगे। ठीक है साथियों, अब ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब 5 का गुणा 35 से करवा दो तो 5 25 और 5 15, 15 2 17, 175 वह संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब भी किसी संख्या का इतने गुणा का लिखा हो और मान दिया हो तो वो संख्या पूछे तो क्या करने है, जिसका मान दिया हो तो उसमें सभी का गुणा कर देंगे संख्या पलट के और हल कर लेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल है यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, जब इस तरह का संख्या पूछा जाए कि एक संख्या दे दे और दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए उसको प्रतिशत में, तो संख्या के मान में जितनी वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखना। तो पहली और दूसरी संख्या का जब भी अनुपात पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो संख्या के मान में वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखना, जितनी वृद्धि या कमी हो जाती है उसको पहले लिख देना है। ठीक है, और अनुपात का चिन्ह लगा देना है। और किसी संख्या का 35% और जितना भी प्रतिशत होता है दूसरी संख्या में जितना जोड़ा जाता है उसको बाद में लिखेंगे। ध्यान रखना, हमेशा जितनी संख्या को जितने प्रतिशत बाद में जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, कहते इतना जोड़ा जाता है दूसरी संख्या में, उसको बाद में लिख देना है 35 ऐसे। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा तो यही इसका अनुपात हो जाएगा। काट दो अब इसको, तो 5 को 20, 5 सते 35, तो ये आ जाएगा 4:7 आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, एक बार पुनः समझ लीजिए, जब भी कहे यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ये ध्यान रखना आप, जब जो भी संख्या कहते हैं दूसरी संख्या में जितना जोड़ा जाता है और जितनी की वृद्धि होती है तो वृद्धि वाले कमी वाले को पहले लिखेंगे और जितना जोड़ा जाता है दूसरी संख्या में उसको बाद में लिखेंगे और बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देंगे और यही इसका अनुपात हो जाता है। इन दोनों का अनुपात निकाल लेना, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमने लिख दिया कितना है, 20 की वृद्धि हो जाती है तो 20:35 कर दिया, क्योंकि 35 दूसरी संख्या में जोड़ रहे हैं, जितना दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो 20:35 हो गया। अब काट दो, तो 5 चुक 20, 5 7 35, 4:7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है। अगला है दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, तो इनमें बड़ी संख्या का मान क्या होगा। जब दोस्तों दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो और बड़ी संख्या पूछे तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, वही बड़ी संख्या होगी। अगर छोटी पूछे तो जो आएगा उसमें बड़ी में से इसको घटा देंगे योग में से। देखिए कह रहा दो संख्याओं का योग 36 है और अंतर 24 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो ध्यान रखना बड़ी संख्या बराबर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, योग वाला और अंतर वाला, और 2 का भाग कर देंगे। ध्यान रखना, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 3 2 5 1 6, 60 आया, 60 का आधा कर दो, 2 3 6। तो दोस्तों बड़ी संख्या कितनी आ गई, 30 आ गया। ध्यान रखना, जब भी दो संख्याओं को योग दिया हो और अंतर दिया हो और बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, वही बड़ी संख्या आ जाएगी। ध्यान रखना, ठीक है साथियों। जब बड़ी संख्या आ गई, अगर छोटी पूछे तो इनका योग कितना था, 36 था, तो 36 में क्या करेंगे हम, 30 घटा देंगे तो छोटी संख्या 6 आ जाएगी और इनका योग 30 और 6 कितना, 36 हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी बड़ी संख्या पूछे तो योग दिया और अंतर दोनों को जोड़ के 2 को भाग कर देंगे, और जो संख्या अगर छोटी पूछा जाता है तो जो योग दिया है योग में से वह संख्या घटा देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला है दो संख्याओं का योग 48 तथा अंतर 8 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो और उन संख्याओं का गुणनफल पूछा जाए तो क्या करना है, इन दोनों को एक बार जोड़ दो और इन दोनों को एक बार घटा के गुणा कर दो और 4 का भाग कर दो, यानी कि तो ये आंसर आ जाएगा क्या, 48 में से हम क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़ देते हैं
और एक बार 48 में से इसको 8 को घटा देते हैं और इसमें 4 का भाग करेंगे। ध्यान रखना क्या करेंगे, जब संख्याओं का योग दिया हो और अंतर, तो दोनों संख्याओं को योग और अंतर को एक बार जोड़ देंगे, फिर एक बार योग और अंतर को घटा देंगे और 4 दोनों को गुणा करके 4 का भाग कर देते हैं। तो देखिएगा 48 और 8 कितना हुआ, 56 हुआ। ये 56 गुणे 48 में 8 गया 40 हुआ, बटा क्या करना है, 4 का भाग करना है। 4 से 4 यानी काट दो, 10 चौक 40, 10 आया। 10 का गुणा 56 से करो तो ये 560 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। दोस्तों एक बार पुनः समझिए, जब दोनों संख्याओं का योग और अंतर दिया हो और उन संख्याओं का गुणनफल पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, योग और अंतर एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे और दोनों का गुणा करके 4 का भाग कर देंगे, वही दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। ठीक है साथियों। अगला है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है। छोटी संख्या का मान क्या होगा। दोस्तों जब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो, ध्यान रखना, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों को जब अंतर दिया हो और छोटी संख्या का मान पूछा जाए, ध्यान रखना, जब दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो और छोटी संख्या पूछा जाए तो ध्यान रखना इसकी ट्रिक होती है, छोटी संख्या बराबर 37 जितना अंतर दिया हो वर्गों को उसमें से 1 कम कर देंगे और 2 का भाग कर देंगे, वही छोटी संख्या आ जाएगी। ध्यान रखना जब दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो और छोटी संख्या पूछा जाए तो ध्यान रखना क्या करना है, वर्गों को जो अंतर दिया उसमें से 1 घटा देंगे और 2 का भाग कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 37 में से 1 गया 36, 36 बटा क्या करेंगे 2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 नौ 18, यानी कि छोटी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 18 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा ठीक है। तो छोटी संख्या जब दो क्रमागत संख्याओं को वर्गों का अंतर दिया हो और छोटी संख्या मान पूछा जाए तो क्या करेंगे, जो वर्गों का अंतर दिया उसमें से 1 घटा देंगे और 2 का भाग कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला है साथियों, अगला है सवाल, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो छोटी संख्या का मान क्या होगा। दोस्तों जब दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो और छोटी संख्या का मान पूछे हमेशा, तो ध्यान रखना जो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है तो उसमें क्या करेंगे, हम 4 घटा देंगे और 4 का भाग कर देंगे, तो वह छोटी संख्या आ जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना क्या करेंगे, जब दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो और छोटी संख्या का मान पूछे तो जो संख्या दी है वर्गों का अंतर उसमें 4 घटा देंगे और 4 का भाग कर देंगे, वही वो छोटी संख्या हो जाएगी। 4 क्यों घटाएंगे दोस्तों, क्योंकि सबसे छोटी संख्या होती है 2 और 2 का वर्ग होता है 4। ध्यान रखना तो 4 घटाएंगे और 4 का भाग करेंगे। ध्यान रखना ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जब 100 में 4 घटाओगे तो 96 आ जाएगा और 96 में 4 का भाग करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी, कितने आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ध्यान रखना तो जब दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो और छोटी संख्या पूछे तो वर्गों के अंतर में 4 घटा देंगे और 4 का भाग कर देंगे, तो वह छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, आ जाएगी। 4 क्यों घटाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या सम 2 होती है और 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 घटा देंगे और 4 का भाग कर देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। जय हिंद साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद साथियों।